ओफो, क्या जल रहा है? हाँ, क्या चल रहा है? आग तो बंद करो, बंद करो आग। क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? और थोड़ी सी देर में तुमने किचन की क्या हालत बना दी है। अब भी तो माँ से सफाई करके गई है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया भी है या यूं ही हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दिया है? इस घर में खाने पीने के लिए कुछ पकता भी है या नहीं? या फिर मेरे उतरने से पहले ही सब कुछ खा पी के छुपा दिया जाता है? दोपहर में हम वही खाते हैं जो रात को बचता है। शाम में ताजा खाना बनता है। और तुम्हें अगर खाना खाने का इतना ही शौक है तो आ जाया करो अपने कमरे से बाहर, मासी के साथ हाथ बटा दिया करो। अच्छा, आपके शौहरे नामदार का ही हुक्म है कि मैं उनके सामने ना आया करूं, तो बस उनके हुक्म की तामीर कर रही हूं। तो तुम्हें तो बात करने तक की तमीज नहीं है। इस घर में जो सुलूक किया जा रहा है ना मेरे साथ, उसके बाद ये उम्मीद ना रखे कि मैं आप लोगों के सामने बिछी जाऊंगी। आज किचन की ये हालत देखकर और तुम्हारे मुंह से ऐसी गुफ्तगू सुनकर मुझे पूरा यकीन हो गया है कि अरसल ने तुमसे शादी करके बहुत घाटे का सौदा किया। सारी जिंदगी पछताएगा ये लड़का। ईशा जैसी सुलझी हुई लड़की छोड़कर तुम जैसी बदतमीज लड़की से शादी। जाएं। मुझे तमीज सिखाने की बात कर रही हैं? पहले अपनी बेटी को जाके तमीज सिखाएं। खबरदार जो तुमने मेरी बेटी का नाम लिया या आइंदा मुझसे इस लहजे में बात करने की कोशिश की, एक मिनट में तुम्हारा हाथ पकड़ के घर से बाहर खड़ा कर दूंगी। समझती क्या हो अपने आप को? बदतमीज लड़की, बात करने तक की तमीज नहीं तुम्हें तो। मुझे घर से बाहर निकालेंगे? जानते नहीं है मुझे। जोनिया नाम है मेरा, जोनिया। हेलो, बोलो। कहूं? क्या कहूं मैं? बस इतना कहने के लिए फोन किया कि अपने घर वालों को अपनी जुबान में समझा दो कि मेरे मुंह ना लगा कर। अब क्या हो गया? क्या हो गया? अरे तुम्हारे घर वाले मेरा बायकॉट करके मुझे इस घर से निकलवाना चाहते, मुझसे बदला लेना चाहते, और मैं चुप करके सुनती रहूं? कब? किसी ने कुछ कहा है क्या? कुछ नहीं, बल्कि बहुत कुछ कहा है। For God's sake, सोनिया, ये तो होना ही था। तुम जानती हो वो लोग तुम्हें बहू नहीं बनाना चाहते थे। तुम जबरदस्ती अगर ईशा की जगह ली है तो फिर ये तो होगा। जबरदस्ती? तुम और तुम्हारे घर वाले मुझे जबरदस्ती का ताना कब तक देते रहेंगे? सिर्फ थोड़े से वक्त की बात है। एंड आई प्रॉमिस यू सब नॉर्मल हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो प्लीज। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि आज तक ना मैंने अपने माँ बाप की नाजायज बात सुनी है और ना किसी और की, इसलिए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा, ओके प्लीज, अब अपनी बात बाद में कर सकते हैं। बहुत सारा काम है, इतने दिनों बाद ऑफिस आए हूँ और ढेर सारा काम जमा हो गया है। आई प्रॉमिस हम घर आके बात कर लेंगे, ओके? मेरी बात सुनो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये तुम इस वक्त आ रही हो ऑफिस से? इतनी देर क्यों हो गई? काफ़ी दिनों बाद ऑफिस ज्वाइन किया आज। बहुत काम जमा हुआ था, इसीलिए देर हो गई। अच्छा बहाना है, सुबह से लेकर रात तक घर से गायब रहो और घर के काम वो तो जाए भाड़ में, है ना? मैं खाना बनाकर तो गई थी भाभी। तो क्या सिर्फ खाना ही बनाना होता है? अभी मैं बहुत थकी हुई हूँ। देख लिया आपने अपनी बहन को? मेरी इस घर में ना कोई अहमियत है ही नहीं और ना मेरी बात की अहमियत है। ठीक है, मैं करता हूं अम्मी से बात। क्या बात करेंगे? यही कि मैं अब इस घर में नहीं रहना चाहता, मैं घर छोड़ के जाना चाहता हूं। ये बात करूंगा मैं अम्मी से।
देखो मेरा ईमेल एड्रेस तो वही है ना यार, बस पोस्टल एड्रेस चेंज हो सकता है, तो तुम मुझे ईमेल कर देना, फिर बाकी मैं तुम्हें अपडेट कर दूंगा, इतने बड़े कोई इशू की बात नहीं। अब अच्छा चलो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो। कुछ दिन और रुक जाएं, अम्मी को पता चल गया तो परेशान हो जाएंगी। आज नहीं तो कल पता चलना ही है। तो बाद में भले पता चल जाए ना, अभी पता चला अम्मी की तबीयत बिगड़ गई तो कौन जिम्मेदार होगा भाई? अम्मी की इद्दत खत्म होने का इंतजार कर ले, उसके बाद कोई नहीं रोकेगा आपको। देखो अब ये मुमकिन नहीं है, मैं फैसला कर चुका हूं। मैं और अम्मी तन्हा रह जाएंगे, कैसे रहेंगे आपके बगैर? भाई अम्मी की इद्दत खत्म होने दे बस, उसके बाद बेशक चले जाइएगा। तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो? मैं फैसला कर चुका हूं तो बस, और अब लोगों की बातें बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। अपनी माँ के लिए तो रुक सकते हैं ना? फिर बेशक मत रुकिएगा, मैं भी नहीं रोकूंगी आपको। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? क्या बात है, ठीक तो हो? जी अम्मी, ऑफिस की थकन हो गई है। थकन तो नहीं लग रही, क्या बात है, सब ठीक है? जी अम्मी सब ठीक है, आप परेशान नहीं हो, मैं चेंज करके आ रही हूँ। अच्छा तुम हाथ मुंह धो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना दूं। अरे नहीं नहीं, आप बैठे, मैं चेंज करती हूँ और चाय भी बना लाती हूँ। अरे बेटा कुछ देर आराम कर लो, थकी हुई आई हो, मुझे क्या मुश्किल है चाय बनाना। अम्मी आप बैठे, मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे बेटा बस कुछ ना करने देना मुझे। शुक्र है कि तुम आए तो। जा रही हो? हाँ। अरे 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 अरे, जूते क्यों उतार रहे हो? अभी हम बाहर जा रहे हैं। कहाँ जाना है? वैसे ही बाहर जा रहे हैं, मतलब कि जूते उतारोगे पहनोगे तो थक जाओगे, इसलिए पहने रखो। लेकिन किधर जाना है? क्या कैसी बातें कर रही हो? किधर का क्या मतलब है? हम आज आउटिंग पे जा रहे हैं कहीं भी, क्योंकि मैं कमरे में बैठी बैठी बहुत थक गई हूँ। सोनिया प्लीज, आज बहुत थक गया हूँ, बिल्कुल मूड नहीं है। तुम्हें तो मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है ना? ख्याल है, कल परसों चल लेते हैं। जब सारा दिन इस बंद कमरे में गुजारोगे ना तो लक पता चलेगा। हटो। देखो प्लीज, आज दफ्तर में बहुत बुरा दिन था, बस थोड़ा सा आराम करना चाहता हूँ, उसके बाद सोच लूंगा। प्लीज। शादी तो हो गई है, हो गया ना मकसद पूरा तुम्हारा? कर लिया ना इस कमरे में कैद? इसमें कैद करने वाली क्या? अब तो मेरे बारे में बात कर रही हो, अपने आप को देखा है? पूरे दिन के बाद तुम्हारा मियां थक हार के घर आया, तुमने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा पर लड़ने बैठ गई। वो रखा पानी तुम्हें नजर नहीं आ रहा? पी नहीं सकते खुद? तुम्हारा मतलब है तुम मुझे उठ के एक गिलास पानी नहीं पिला सकती? उफ! ये लो पानी, पी लो अब इसे। शादी के बाद तुम इतने नवाब हो जाओगे मुझे अंदाजा नहीं था। पियो पानी, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो अब? थैंक यू, प्यास खत्म हो गई। चप्पलें कहाँ हैं मेरी? मुझे क्या पता, मासी ने उठा के रख दी होंगी कहीं। वैसे तुम्हें अपनी चीजों का भी ना बिल्कुल ख्याल नहीं है, कहां उतारी है बंदा इतना तो याद रखता है। अच्छा सुनो,
अब अंदर जाके सो मत जाना, जल्दी करो, मुझे भूख लग रही है। For God's sake, बस कर दो। मैंने कहा मुझे आराम करना है, मैं कहीं नहीं जा रहा। अम्मी चाय पिए। जीती रहो बेटा। किस किस महाज पे तन्हा लड़ रही है मेरी बच्ची। क्या आप इतना कमजोर समझती हैं अपनी बेटी को? नहीं, मेरी बच्ची तो बहुत बहादुर है। दुआ किया करें अम्मी बस। वही तो करती हूँ बेटा, वरना असद और शहरीना ने तो माँ से आंखें ही फेर ली। तुम्हारे बाप की रूह को कितना दुख होता होगा असद के रवैये पर। चलें ठीक है, इसीलिए मैंने इस घर को छोड़ने का फैसला कर लिया। हम दोनों ने आप दोनों को बहुत तकलीफें पहुंचाई हैं ना, तो इस किस्से को यहीं तमाम कर देते हैं। मजीद आप लोगों को हमें बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। ये क्या कह रहे हो असद? अम्मी, असद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम दोनों ने यही फैसला किया है कि हम दूसरे घर में जाके रहेंगे। ये क्या कह रहे हैं भाई? मैंने आपसे कहा था ना कि अभी ये बातें मत करें। कभी सोचा है आपने मैं और अम्मी तन्हा कैसे रहेंगे? कैसे रहेंगे क्या मतलब? जिस तरह और दूसरी औरतें रहती हैं उस तरह रहेंगे। तुम्हारे बाप नहीं रहे और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। क्या होगा हम दोनों का? माँ और बहन को किसके सहारे छोड़ोगे? अम्मी, खुदा के वास्ते अब कम से कम आप तो हमें इमोशनल ब्लैकमेल ना ही करें तो अच्छा है। मैंने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन अब मेरा इस घर में मजीद गुजारा नहीं है। और जाहिर सी बात है, जहां मैं रहूंगी वहां पे असद भी तो रहेंगे ना। माए अपने बेटों को पाल पोस कर इसलिए जवान करती है कि बीवियां आए और उनका हाथ पकड़कर चल पड़े। अम्मी प्लीज शरीना को इल्जाम मत दें, ये मेरा अपना फैसला है। और वैसे भी इसे आप लोगों ने दिल से कभी कबूल किए ही कब? पता नहीं मैंने पसंद की शादी करके कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया था। मैंने तो बहुत कोशिश कर ली कि आप सबके साथ बना के रखूं, लेकिन आप लोगों ने मुझे कभी बहू तस्नीम ही नहीं किया। ससुराल ससुराल ही होता है। ऐसा मत करो हसन, तुम मेरे इकलौते बेटे हो। आपको अंदाजा है? कुछ अंदाजा है आपको बाहर लोग किस किस्म की बातें करते हैं, कैसे ताने कसते हैं मुझ पे? कम से कम अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा। वो आपकी बेटी जो पूरे जान के सामने हमें जलील करके चली गई। रोए तो मत अम्मी, अल्लाह सब बेहतर करेगा। ये क्या हो गया? मैडम, आप यहाँ क्यों आई हैं? वो बूढ़ी औरत कहाँ है? मैडम, यहाँ आने वाले लोगों की तफसीलात हम आपको नहीं दे सकते, पॉलिसी नहीं है। ऐसी की तैसी तुम्हारी क्या बात पॉलिसी की। मैं ख्याल रखती थी उसका। कि उस तरह मुंह फैलाए बैठी कैसे कोई ले जा सकता है उसे? उससे ना यहाँ आने बहुत वाले अजीब सी लगती लोगों है। की तफसीलात हम आपको नहीं दे सकते। और तुमसे वैसे भी मतलब? वो कौन सी आपकी रिश्तेदार लगती थी? आप उनकी मदद ही तो क्या करती थी। यहाँ और भी ठीक है, मैं नीचे जा रहा हूँ, भूख लगी। तो जाओ, मुझसे क्या कह रहे हो? कब तक इस तरह चलता रहेगा? समझे तुम, कब तक इस तरह
कमरे में कैद बैठी रहोगी? जब तक बाहर नहीं जाओगी, खानदान में घुलो मिलोगे नहीं, तो ये फासले कैसे कम होंगे? तुम्हारे घर वाले फासले खत्म करना ही नहीं चाहते और मुझसे खुशामदीद बिल्कुल भी नहीं होगी। तो कौन कह रहा है खुशामदीद तो करो? बेहतर होगा अलग घर लो, भले किराए का क्यों ना, हम वहां शिफ्ट होंगे, क्योंकि मैं अब और नहीं रह सकती यहाँ। मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ कि हम कोई और घर अफोर्ड नहीं कर सकते, बस। तो फिर हम दुनिया भर की कोई भी बात कर ले, तुम्हारी सुई यहीं पे आके अटक जाती है बस। और मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ कि मुझे इस घर में नहीं रहना, तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही है? अच्छा आहिस्ता बात करो, आहिस्ता बात करो। क्यों सबको हमारी रेडियो ब्रॉडकास्ट का तमाशा सुनाना है? सुनाऊंगी, पूरी दुनिया को सुनाऊंगी। अरे तुम तो तैयार होके निकल जाते हो, अगर मैं कहीं खाने के लिए बाहर जाने का कह दूं तो साफ इनकार करके चले जाते हो। कब समझो? हमारी शादी को 15 दिन हुए हैं, 15 दिन, और रोज हमने बाहर खाना खाया। इसका मतलब है कि मेरी जेबें खाली हो जाएंगी। अरे कुछ नहीं बचेगा हमारे पास, कब तक बाहर खाते रहेंगे? प्लीज। तो क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं भूखी इस 4 दीवारी में मर जाऊं? ऐसी जिंदगी गुजारने के लिए मैंने तुमसे शादी की थी, ऐसी जिंदगी गुजारने के लिए मुझे नहीं रहना फिर तुम्हारे साथ। अच्छा ओके, प्लीज रो तो मत, प्लीज प्लीज मत रो। चलो कि सब ठीक हो जाएगा। ये सब नीचे चलो, अभी 9 बज रहे हैं, सब खाने की मेज पे इंतजार कर रहे हैं। उनके साथ बैठेंगे, 2 बातें करेंगे, and I promise you, सब भूल जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं सुननी, मैं नहीं जाऊंगी नीचे उनकी तंजी और जली कटी बातें सुनने के लिए। क्यों? कौन करेगा तुम्हारे जली कटी बातें? कोई कुछ नहीं कहेगा, ये मेरा वादा है, मुझे भरोसा करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कम ऑन, बस नीचे जाएंगे, सबके साथ खाना खाएंगे और कोई कुछ नहीं कहेगा, ओके? अगर किसी ने मुझे एक बात भी कही ना तो मैं 10 बातें सुना कर आऊंगी, फिर मुझे मत कहना। थोड़ा सा सब्र, थोड़ी सी बर्दाश्त, सब ठीक होगा। ईशा नहीं हूं मैं, नहीं है मुझ में बर्दाश्त, मैं क्या करूं? अच्छा ठीक है, बस हो गया। जूते पहनो, चलो, कम ऑन, चलो चलो जल्दी से। ये लो अंबर, जैद को दो। नहीं नहीं, मुझे सालन दो, रोटी खाने का दिल कर। ये बात बैठो बैठो। अमर में प्लेटें ला दो, चलो। मैं नौकर दिख रही हूँ आपको? मैं प्लेट्स क्यों लाऊं? जिसको खाना है खुद ले ले। क्यों? अंबर क्यों लेकर आए? बदतमीजी क्यों कर रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? ये होटल नहीं है जो तुम्हारे सामने खाना सर्व करेगा। कोई मिल रहा है जो खा लो चुप करके। अरे लेकिन ये मेरा घर तो है ना। जब जोनिया नहीं भी आई थी यहाँ पर तो खाना पकता था ना बाबा, क्या हो गया? पकता था, लेकिन घर इस तरह तकसीम नहीं होता था, सब मिलजुल कर खाते थे यहाँ पर। हमें खुद से अलहदा आप सबने किया है बाबा। हमने किया है क्या है? बस अपनी पसंद की शादी की है ना, इसमें गुनाह क्या है? हाँ, बाकी कोई गुनाह नहीं किया तुमने। अपनी बीवी की बहन के साथ अफेयर चला के कोई गुनाह नहीं किया तुमने। और इस लड़की ने अपनी बहन के हक पर डाका डाल के कोई गुनाह नहीं किया। तुम दोनों ने सब्र समेटा है उस लड़की का। एक एक आंसू का हिसाब देना पड़ेगा तुम दोनों को, यहीं पर बहुत जल्द। गुनाह, और ये गुनाह सवाब की बातें तुम्हारे मुंह से बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जब हिसाब करने बैठोगे ना गुनाह सवाब का, तो खसारे में रहोगे तुम भी और ये भी।
अरसल मैं इससे ज्यादा और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेइज्जती? तुम्हें पता भी है बेइज्जती होती क्या है? अरे बेइज्जती तो वो थी जो उस दिन जब तुम चीख चीख के अपना कारनामा सुना रही थी, तुम्हारे बाप ने बर्दाश्त की थी। वो थी बेइज्जती जिसे तुम्हारा बाप बर्दाश्त नहीं कर सका, मुंह छुपा के दुनिया से चला गया। जिसका वक्त होता है ना वो चला जाता है। कल को आप भी चले जाएंगे तो क्या आपके घर वाले मुझे इल्जाम देंगे कि मैंने आपको मार दिया, मैंने आपकी जान ले ली? सोनिया, तेरा ज़मीर, तेरी गैरत दोनों मर गए अरसल। सुना तूने? सुना नहीं तूने कि तेरी बीवी ने तेरे सामने तेरे बाप को क्या कहा है? अरे इससे तो किसी को कोई बैद नहीं है। जो अपनी बहन की सगी नहीं थी वो किसी को कुछ भी कह सकती है। बाबा के बारे में ये कहा है उसने, तू खामोशी को थामे बैठा है यार। याद रखना मेरी बात, आज जो तू अपने बाप की खामोशी पे चुप रहा है ना, अल्लाह पूछेगा तुझसे इंशाल्लाह। भाई, आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा? आपकी बीवी क्या क्या बोली जा रही है बाबा के बारे में? इससे तो अच्छा है कि आप इस घर से निकल ही जाएं। अब घर से निकलने को तुम कहोगी मुझे? तुम छोटी हो, चुप करके रहो। शट अप। घर से बाप लोगों का नहीं है। शरई तौर पर इस घर का हिस्सेदार मैं भी हूं, मेरा भी है ये। किस्से की बात आती है तो शरा याद आ जाती है तुम लोगों को। माँ बाप बहन भाई के हुकूक याद नहीं आते हैं? ये कौन से हुकूक है बाबा? कौन से हुकूक अदा नहीं किए मैंने? हर महीने के एंड पे माँ के हाथ में आधी तनख्वाह रखता हूं मैं, लेकिन मेरी तो बात सुनने नहीं वाला नहीं यहाँ पर। बस करो अरसल, बहुत देर से मैं तुम्हारी बातें सुन रही हूं। क्या समझते हो तुम? चंद हजार मेरे हाथ में देकर तुम समझते हो कि तुमने सारे हुकूक पूरे कर लिए? देख रहे हो तुमसे अपनी बीवी तो संभाल ही नहीं जाती, काबू में करे उसे। किस तरह तुम्हारे बाप के लिए बातें करी है। जैद को देखो, कभी उसने हमसे ऊंची आवाज में बात नहीं की, और तुम होके। बस ठीक है माँ, आपने अपने दोनों बेटों में फर्क पैदा कर दिया। ठीक, मुझे आपके फर्क से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो सोनिया, हम बाहर खाना खा लेंगे। अगर हमने बाहर खाना खाना ही है ना, तो मुझे 1 पैसे की उम्मीद न रखिएगा। 1 पैसे की। जा रहा हूं। या अल्लाह, क्या हो गया इसे? किसने जादू कर दिया मेरे बेटे के ऊपर? कोई जादू वादू नहीं किया। ये सब तुम्हारे लाड प्यार का जादू है जो आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं हमें।